बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहे हैं विदाउट ग्राफिंग फाइंड दी वर्टेक्स। आपने एक क्या फाइंड करना है, एक हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा हमने इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट एक्स और वाई इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेस आपने फाइंड करने, 3 चीजें होगी और फिर आपने बताना है कि आपके पास जो ग्राफ है वो ओपन वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, ठीक है। ये जो आपके पास वर्टेक्स इंटरसेप्ट है ये आप सेकेंड ईयर की जो बुक है उसमें आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है, वो आपने सेकेंड ईयर की बुक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्वेश्चन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले आप फार्मूले देख लें। वर्टेक्स आपके पास क्या है, v इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। ये आपके पास वर्टेक्स का फार्मूला है। इंटरसेप्ट अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड करें तो उसमें y 0 पुट करेंगे और अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करें तो उसमें x 0 पुट करेंगे, ठीक है। हमने दोनों फाइंड करने हैं। एक्सेस का फार्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई a है और अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम कहेंगे ग्राफ अपवर्ड है और अगर आपके पास a लेस देन 0 तो हम कहेंगे ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है, ठीक है। उसका नीचे की तरफ होगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसका बल्कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यू आपके पास ये f ऑफ x है इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ। f ऑफ x की जगह आपने y लिखना है तो y इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने इस जो आपके पास इक्वेशन है इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ, या फिर यूं भी आप लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके साथ कंपेयर करना है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर है तो a हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। b आपके पास 0 होगा और c भी आपके पास 0 होगा क्योंकि यहाँ पर x भी नहीं है और कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है। तो ये इस वर्टेक्स से पहले आपने ये सब कुछ फाइंड कर लेना है। अब हमारे पास वर्टेक्स है उसका हमें फॉर्मूला लिख लेती हूँ। तो v इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। 2 और a की आपके पास क्या वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। फिर कॉमा डाल दें। c आपके पास 0 है, माइनस b भी आपके पास 0 है, ठीक है। 0 का स्क्वायर 4 और a आपके पास किसकी इक्वल है, 3 डिवाइड बाई 4। आप देख सकते हैं ऊपर सबका 0 ही है तो जाहिर है ये डिवाइड वगैरह करके तो आपके पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टेक्स है वो आपके पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। अब हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है। आपने हेडिंग लेनी है इंटरसेप्ट। आप लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू में ये जो आपके पास है इसमें हमने y की 0 वैल्यू पुट कर देनी है। 0 पुट करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 4 एक्स स्क्वायर है। आपको पता है जब ये 3 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई जो भी हो रहा है 0 के साथ पे जाएगा तो वो आपको पास 0 ही दे देगा, ठीक है। और अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब अब x इंटरसेप्ट में आपने x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना और x 0 आ गया, ठीक है। फिर आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये आप डिटेल में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने x की जगह 0 पुट करने हैं तो आप देख सकते हैं y इसकी जगह 0 पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू के साथ जब सॉल्व होगा तो हमें 0 ही आंसर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है एक्सेस फाइंड करना है। आपने एक्सेस का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। एक्सेस का x इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a है, ठीक है। माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 डिवाइडेड बाई 4। जाहिर है आपके पास 0 इस पे डिवाइड होगा तो हमें क्या आंसर देगा, ये भी 0 आंसर देगा। अब आपने चेक करना है कि आपके पास जो a की वैल्यू वो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0। तो आपने सिंपल क्या करना है, 3 को डिवाइडेड बाय कर देना है 4 के साथ तो आपके पास 0.75 आ जाएगा कि जो 0 से ग्रेटर है। तो आपने लिखना है कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो आपके पास a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 आया है, आपने लिखना है a इज ग्रेटर देन 0। तो फिर आपके पास लिखना है यहाँ पर कि आपके पास जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, ओपन अपवर्ड हो जाएगा। लिखने सो ग्राफ
ओपन अपवर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यह सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, जनरल इक्वेशन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह तो हम वाई लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको कंपेयर करें तो ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या -2 है। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर एक्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो बी 0 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से वर्टेक्स सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है वर्टेक्स की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो बेशक आपके अच्छा नीचे ए की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -2 पुट कर देना है। ठीक है, सी हमारे पास किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है। बी की वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा 2, और ए हमारे पास किसकी इक्वल है, -2 की इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये सारा 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 8 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वर्टेक्स क्या है, 0 और 8 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका इंटरसेप्ट फाइंड करना है। यहाँ पर आपने इंटरसेप्ट की हेडिंग देनी है इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होता है और एक आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है। हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या करना है, अब इस f ऑफ x को y कह देना है। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू -2 एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो अब हमने क्या करना है, इस y की जगह 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो -2 एक्स स्क्वायर प्लस 8 को हम इस साइड पे ले आ जाते हैं, तो ये -8 इज इक्वल्स टू -2 एक्स स्क्वायर आपके पास होगा। यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं, माइनस को माइनस से कैंसिल, 2 1 is 2 2 4 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने अब इसका क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो आपने लिखना है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने यहाँ पर अंडर रूट लिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y इंटरसेप्ट के लिए आपके पास x क्या आ गया, +-2 आ गया। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए अब हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो -2 x की जगह आपने 0 पुट कर दिया, +8। आपको पता है ये इससे मल्टीप्लाई होकर आपको 0 ही देगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इसका आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। आप लास्ट से भी बल्कि आंसर मैच कर ले, हमने पिछले क्वेश्चन कभी मैच नहीं किए थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें वर्टेक्स हमारे पास क्या आया, 0 0 आया। ठीक है, इंटरसेप्ट एक का भी 0 आया, दूसरे का भी 0 है, x भी 0 और ग्राफ भी हमारे पास क्या ओपन अपवर्ड है। अब इसका देखें तो वर्टेक्स आपके पास क्या 0 8 है। ठीक है, y एक्स इंटरसेप्ट का आंसर +-2 है। ये देखें एक्स इंटरसेप्ट का आंसर +-2 है, y इंटरसेप्ट का आंसर आपके पास क्या 8 है, तो y इंटरसेप्ट का आपके पास आंसर क्या 8 है। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एक्सेस फाइंड करने हैं। एक्सेस आपको कह रहे हैं 0 है और ये ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, पहले मैं इसका एक्सेस फाइंड कर लेती हूँ। तो एक्सेस का आपने हेडिंग यहाँ पर देनी है एक्सेस। तो एक्सेस का फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई 2a है। तो x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, 0 की इक्वल थी, डिवाइडेड बाई 2, और a हमारे पास -2 है। तो ये आपको पता है क्या देगा, 0 ही देगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, वो वहां पर भी आपके पास लास्ट में भी आंसर इसका 0 ही था। अब हमने देखना है कि a हमारे पास <0 है या ग्रेटर 0। तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 आपके पास क्या <0। तो आपने यहाँ पर लिख देना है a आपके पास क्या <0। तो अगर ये <0 है तो हमने यहाँ पर पढ़ो, अगर a की वैल्यू <0 तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। मतलब इसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखना है सो द ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको कंपेयर करना है एफ ऑफ एक्स की जनरल इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a आपके पास किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, b हमारे पास 6 की इक्वल है और c हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -5 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स का फार्मूला हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टेक्स
v इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 6 है डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू -1 है। ठीक है, सी की वैल्यू -5 है, माइनस बी की वैल्यू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और ए हमारे पास -1 है। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो -6 डिवाइडेड बाई 2 1 इज 2, तो साथ में यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -5 वैसे ही रखते हैं। 6 का स्क्वायर हमारे पास कितने 36 है और ये आपके पास -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6 माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और 4 1 is 4, 4 9 टाइम्स 36 आता है और यहाँ पर आपके पास यूं आ जाएगा। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे 3 और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो अगर अपना लास्ट से आंसर मैच करें तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आया, 3 और 4 आया। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। आपने लिखना है इंटरसेप्ट की हेडिंग देनी है। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले सबसे तो इसको आप बल्कि यहीं पे लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या किया, f ऑफ x की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब आपने y 0 पुट करना है, इसको आपने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो -6x प्लस 5, ये नेगेटिव साइन इस साइड पे आकर खत्म हो जाएगा। तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है हम वो कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप वैसे ही लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या है, 5 आए, ऐड या सेपरेट करने से आपके पास 6 आए। तो अगर हम लिखें -5x और -1x, यहाँ से मैंने x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 5 बन जाएगा और दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एक x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। दोनों को इक्वल्स टू 0 लेकर फिर उसके बाद मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, x आपके पास एक क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर अपना आंसर लास्ट से अगर आप देखें तो x इंटरसेप्ट के लिए एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई और दूसरी 1 आ गई। अब हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हमने x की जगह 0 पुट करना है। आप देखिए इधर 0 पुट करेंगे ये भी खत्म हो जाएगा, इधर 0 पुट करेंगे ये भी, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, -5 रह जाएगा। ठीक है, हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया, y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, एक्सिस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सिस का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास किसकी इक्वल होता है, x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई 2a आपके पास है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू हमारे पास 6 थी, 2 और a हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, -1 है, इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय -2, 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6, ये से कैंसिल, तो हमारे पास एक्सिस के आगे 3 आ गया। अगर अपना आंसर लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में भी इसका आंसर हमारे पास क्या 3 है। ठीक है, अब आपने बताना है कि आपके पास ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू -1 थी। ठीक है, a इज इक्वल्स टू हमारे पास -1 है, तो हमारे पास ये क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं a की वैल्यू -1 थी, तो जो आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, आपने लिखना है ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, लेस देन होगा तो डाउनवर्ड होगा, ग्रेटर देन होगा तो अपवर्ड होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम बिल्कुल इसी तरह ही है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पर 1 है, b को अगर हम कंपेयर करेंगे तो b आपके पास 2 है और c हमारे पास क्या है, -3 है। ठीक है, अब हम सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, bv इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई 2a एंड c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4
ये हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो माइनस बी की जगह 2, 2a की जगह हमने 1 पुट कर देना, ठीक है। सी की जगह -3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और a हमारे पास क्या है 1 है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 और -3 -4 डिवाइडेड बाय 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी और ये -3 और यहाँ पर -1 रह जाएगा और ये -4 आ जाएगा, ठीक है। -1 और -4 आ जाएगा। अगर आप इसका लास्ट में आंसर देखें तो इन्होंने -1 और -7/12, ये ठीक नहीं आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या -4 है। न्यू बुक में आपके पास ये आंसर इन्होंने करेक्ट किया होगा, ठीक है। हमारे पास वर्टेक्स फाइंड हो चुका है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। आपने हेडिंग देनी है इंटरसेप्ट की। अब जब आपके पास x इंटरसेप्ट होगा उसमें हमने क्या पुट कर देना है, y की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। अब हम पहले सबसे तो इसको f ऑफ x की जगह y लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर मैं मिड टर्म ब्रेक कर लेती हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई करने से -3x स्क्वायर है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2x है। तो अगर यहाँ पर आप लिखें 3x माइनस 1x, ठीक है। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को x को और 1x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट 2 में x कॉमन है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर हमने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 3 दोनों में कॉमन है और यहाँ पर x माइनस 1, तो आपके पास फैक्टर बन गया इक्वल्स टू 0 लेंगे तो एक आपके पास x की वैल्यू -3 आ जाएगी और दूसरी आपके पास 1 आ जाएगी। अगर अपना आंसर लास्ट से देखें तो आपके पास तो एक जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट में इन्होंने सिर्फ 1 लिखी हुई है, ठीक है। हम आप यहाँ पर जरा चेक कर लें। अभी हमने x इंटरसेप्ट किया, इन्होंने सिर्फ एक वैल्यू लिखी हुई है, इन्होंने बल्कि ये आगे लिखा हुआ है एक वैल्यू, ठीक है। ये वाली एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने इस x की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। तो आप लास्ट में आंसर देखें तो y इंटरसेप्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका एक्सिस फाइंड करना है। एक्सिस का फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय 2a होता है, ठीक है। माइनस को वहीं पे रखें, b की वैल्यू 2 है, 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या 1 है। तो -2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास एक्सिस क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने बताना है कि आपके पास ग्राफ किस तरह का, तो ग्राफ हमारे पास 1 है तो जो कि आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आपने लिखना है ग्राफ ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ क्या होता है, ओपन अपवर्ड होता है, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।